शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। मोदी और योगी सरकार ने मुसलमानों के 3 तलाक को खत्म कराने के लिए कमर कसली लगती है, इसलिए हर दिन कभी पीएम मोदी तो कभी सीएम योगी इसके खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। कल मोदी तो आज योगी की बारी थी। सीएम योगी ने तो आज 3 तलाक की प्रथा की तुलना महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण से कर दी और यहां तक कह दिया कि जैसे महाभारत में चीरहरण करने वाले, मौन समर्थन देने वाले और खामोश रहने वाले सब दोषी थे, बिल्कुल उसी तरह 3 तलाक पर खामोश रहने वाले भी बराबर के दोषी हैं। जाहिर है योगी आदित्यनाथ का इशारा उन विपक्षी दलों की तरफ था जो मुस्लिम वोट खिसक जाने के डर से अब तक 3 तलाक पर खामोश हैं। इसलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, योगी ने क्यों कहा चीरहरण जैसा है 3 तलाक, और क्या मोदी योगी राज में शादियों का एक कानून बन पाएगा, बन जाएगा? इसी पर बहस होगी सबसे बड़ा सवाल में। लेकिन पहले जरा सुन लीजिए कैसे 3 तलाक के खिलाफ आज एक बार फिर मोर्चा खोला सीएम योगी आदित्यनाथ ने। सुनिए। कुछ लोगों के मुंह बंद हैं। मुझे याद आता है जब आज लोग देश की एक ज्वलंत समस्या को लेकर के मुंह बंद किए हुए हैं, तो मुझे महाभारत की वो सभा याद आती है जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है। मुझे लगता है कि देश का राजनीतिक क्षितिज जब मौन बना हुआ है इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक के मामले को लेकर के। 2 घंटे बाद बात कर पाऊंगा। सीवी सिंह ने मैसेज दे दिया था कि आरपी सिंह से। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी हैं, कांग्रेस से जयवीर शेरगिल हैं, यहां आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा, मौलाना अंसार रजा, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन, और मेरे साथ असीम वकार भी जुड़ रहे हैं जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुधांशु जी, आप ही से शुरू करूंगा। सुधांशु जी, बड़ी आलोचना हो रही है चारों तरफ, खासतौर से मुस्लिम नेता बहुत नाराज हैं। वो कह रहे हैं ये कैसा बेहुदा आपने तुलना की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 तलाक की तुलना चीरहरण से, क्यों और कैसे? सुधांशु जी, कैसे दोनों एक समान है? देखिए, उसका कारण यह है कि यद्यपि हर समुदाय, हर संप्रदाय को अपने अपने मत मानने की और उसके अनुरूप जीवन जीने की स्वतंत्रता है, परंतु जब हम वर्तमान आधुनिक संवैधानिक व्यवस्था में चलते हैं तो साहब उसमें बड़ा आश्चर्य यह होता है कि अगर आप देखें तो चाहे वो क्रिमिनल लॉ हो, भाई क्रिमिनल लॉ भी तो आपने यूनिवर्सल वाला माना है ना। आपने तो नहीं कहा कि मेरे मजहब के हिसाब से हमारा क्रिमिनल लॉ होना चाहिए। आप दूसरे अन्य लाभ ले लीजिए। उदाहरण के लिए यदि हज पे जाना है तो जहां तक मेरी जानकारी है कि अपने पैसे से जाना चाहिए, परंतु उसमें सब्सिडी लेने में समस्या नहीं है। अन्य जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की सुविधाएं हैं वो लेने में समस्या नहीं है। तो सारी की सारी समस्या यदि केवल महिलाओं के मामले में है कि चाहे तलाक की प्रक्रिया हो, चाहे तलाक के बाद मिलने वाले मुआवजे का विषय हो, इस पे हम संवैधानिक व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट किसी को नहीं मानेंगे, तो कहीं ना कहीं मन में यह भाव उठना बहुत स्वाभाविक है कि जब सब चीजों में आप आधुनिक व्यवस्था को मानने को तैयार हैं और उसके लाभ भी लेने को तैयार हैं, पर एक ही चीज के ऊपर आप आग्रह पूर्वक डटे हुए हैं, तो ये मन में ये भाव उत्पन्न करता है। जो बात योगी जी ने कही है इसमें कोई गलत चीज नजर नहीं आती। नहीं सुधांशु जी, आपने बहुत सिंपल कर दिया इसके, बहुत सिंपल, बहुत आसान करके आपने इसको बता दिया। लेकिन सारे नेता, मुस्लिम नेता बहुत खास तौर पे नाराज हैं इस बात से कि कहां द्रौपदी का चीरहरण जहां उनके कपड़े उतारे जा रहे थे और कहां 3 तलाक। वो कह रहे दोनों में कोई समानता है ही नहीं। ये कैसी तुलना की है आपने? लगातार यही पूछा जा रहा है, थोड़ा एक्सप्लेन तो करिए कि दोनों में समानता क्या है। हाँ, उदाहरण के लिए बताते हैं। जब किसी महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा हो तो भाई जिस जमाने में ये महाभारत की कथा है तो फिर भी बड़े बड़े विद्वान लोग मर्यादा में केवल बने हुए थे। यहां तो वोट बैंक के लालच में बने हुए हैं। यानी यहां ऐसा नहीं कि आप किसी मर्यादा में बने हैं, आपको केवल ये लग रहा है कि गलत रास्ते से ही सही मुझे यह वोट प्राप्त हो जाए। उदाहरण एक देना चाहता हूं। आप याद करिए, इमराना का एक फतवा हुआ था जिसमें उसके ससुर ने उसके साथ बलात्कार कर दिया। उसके बाद यह कह दिया गया कि साहब वो अपने पति की सौतेली मां हो गई। इस ढंग के निर्णय हुए और उनका जैसा समुचित विरोध होना चाहिए था, एक आध लोगों ने विरोध किया मैं मानता हूं, परंतु जैसा प्रभावी विरोध होना चाहिए, बताइए राजनीतिक दलों में से किसी ने विरोध किया था? किसी ने उस पर स्टैंड लिया था? नहीं लिया। इसलिए इस तरह की बात कहने में आप देखें तो जो योगी जी का उदाहरण है वो बिल्कुल युक्ति संगत। पहले जयवीर शेरगिल आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि इशारा सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी आप हैं, आप ही के ऊपर था कि जितने भी लोग द्रौपदी के चीरहरण के समय उस सभा में खामोश बैठे हुए थे उनकी तुलना आपसे की जा रही है।
क्योंकि आप भी खामोश रहे हैं और अभी भी खामोश हैं जयवीर शेरगिल। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, उनके पास तो 7 सीटें हैं वहां। देश भर में विपक्षी पार्टी सबसे बड़ी। जयवीर शेरगिल बोल लूं? मानक जी, 3 स्पष्ट बातें रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो आश्चर्य होता है और हंसी भी आती है जब योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति महिलाओं के हक, सशक्तिकरण, समानता, मौका, बराबरी की बात करते हैं। आपके शो आने से पहले 15 मिनट पहले उनकी ही वेबसाइट yogiadityanath.com पे एक लेख लिखा है महिलाओं पे। सिर्फ एक लाइन पढ़ दूंगा। इस प्रकार स्त्री सर्वथा स्वतंत्रता या मुक्त छोड़ने के योग्य नहीं है। वो केवल एक पत्नी, बेटी, पत्नी हो सकती है। इससे ज्यादा उनको स्वतंत्रता नहीं जी सकती, ना ही उनको छोड़ा जा सकता है। ये शब्द प्रयोग किए हैं योगी आदित्यनाथ ने। तो ये उनकी सोच है महिलाओं को लेकर और उनके हक को लेकर। किसका लेख है? ट्रिपल तलाक की बात कर दूं, किसका लेख है? योगी आदित्यनाथ का। ये जूम कर लीजिए, योगी आदित्यनाथ का पढ़िए, जूम कीजिए, अंडरलाइन करके लाया हूं मैं। अभी भी उनकी साइट पे जाके कर रही है क्लिक। अच्छा चलिए इसको चेक कर लेते हैं, सुधांशु जी जवाब भी दे देंगे। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं क्या? एक सेकंड, एक मिनट हाँ। मैं 1 मिनट उसका उत्तर बात रख लूं, ट्रिपल तलाक पे भी बात स्पष्ट कर दूं। हाँ चलिए आप कंप्लीट कर लीजिए। हाँ देखिए, कानून, वकील होने के नाते बोल दूं, कानून समाज और समय के हिसाब से बदलना चाहिए। चाहे वो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट हो जब दहेज की लेन देन की बात होती थी, या चाइल्ड मैरिज एक्ट जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ऑब्जेक्ट किया था, शारदा एक्ट जिसे कहा गया था, उसी प्रकार से अब वक्त आ गया है जो ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस है इसे भी खत्म कर दिया। ये वक्त अचानक क्यों आ गया? देशों में यही तो आरोप है आपके ऊपर। ये अचानक कैसे वक्त आ गया मोदी सरकार आने के बाद, योगी सरकार आने के बाद? अचानक नहीं आया, इसकी चर्चा चलती थी। क्या योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है? नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने याचिका डाली है? नहीं। बल्कि कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी उन मुस्लिम महिलाओं के वकील हैं जो ये केस लड़ रहे हैं। बताइए, भारतीय जनता पार्टी से तो एक एफिडेविट मांगा गया था, उन्होंने उसका उत्तर दे दिया। कौन से मंच पे इन्होंने ये उठाया? आज राजनीतिकरण और मौका परस्ती हो रही है। क्या कर लेंगे? 11 मई में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू करनी है, उससे पहले क्या ये निर्णय ले सकते हैं? ट्रिपल तलाक मुद्दा उठाने का श्रेय भी आप लेना चाह रहे हैं जयवीर शेरगिल? यतन है। बताइए, ट्रिपल तलाक मुद्दा सबसे आगे बढ़कर आप उठा रहे हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि द्रौपदी चीरहरण के समय जो लोग खामोश थे, बिल्कुल आप उसी तरह खामोश रहे अब तक ट्रिपल तलाक पर। शाहबानों से लेकर 2014 तक महिलाओं को शाहबानों से 2014 तक वो बताएंगे आज महिलाओं के हकों के बारे में। मानक जी, जो लोग ये लेख लिख रहे हैं वो आज प्रवचन देंगे। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं क्या जल्दी से? सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं? देखिए, मुझे जिस लेख का संदर्भ जयवीर शेरगिल जी दे रहे हैं, मुझे उस लेख के विषय में जानकारी नहीं, पर फिर भी मैं यह संदर्भ के साथ कहना चाहूंगा। कोई भी चीज लिखी जाती है तो प्रसंग में लिखी जाती है। सही बात लिखी भाई। पिछले समय आपकी सरकार थी, आपके गठबंधन सहयोगी सपा की सरकार थी, तो महिलाओं की सुरक्षा की क्या स्थिति थी? उनको स्वतंत्रता थी निकलने की? अरे पूरा जान का संकट उत्पन्न हो जाता था, कहीं पर भी हमला हो जाता था, पुलिस सुनती नहीं थी। यहां तक कि उनकी सुरक्षा के लिए जो नंबर बना था 1090, उसमें नंबर लड़कियों के भेज दिए जाते थे। तो अगर ऐसी परिस्थिति थी तो उस परिस्थिति में तो वो लेख एकदम समसामयिक रहा होगा। अपने गिरेबान में भी झांक के देखिए। और दूसरी बात, यदि आपने ये कहा है कि ट्रिपल तलाक पे आप साथ हैं, तो मैं आपसे कहता हूं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, ओपनली कहिए कि राजीव गांधी ने 1986 में शाहबानो केस के समय एक पाप किया था, और आज मनीष तिवारी के माध्यम से आप उस पाप का प्रायश्चित करने को तैयार हैं, और कहिए कि राज्यसभा में यह विषय आएगा तो आप समर्थन करेंगे। अब मैं उत्तर दे दूं मानक जी। हाँ, सुधांशु जी, आप अच्छे प्रवक्ता हैं और आपकी इज्जत, आप अच्छे प्रवक्ता हैं और आपकी इज्जत भी बहुत करता हूं, और बात को घुमाने में माहिर हो गए हैं। लेख में सपा के नहीं लिखा, लेख में लिखा है जैसे ऊर्जा को यदि खुला नहीं छोड़ा जा सकता, जैसे ऊर्जा को खुला नहीं छोड़ा जा सकता, वैसे ही स्त्री को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। ये सपा के जयवीर इस आर्टिकल पर बहस नहीं है। जयवीर इस आर्टिकल पर बाद में आ जाएंगे, अभी इसके बारे में कुछ मैं कह नहीं सकता, ना सुधांशु जी कह सकते हैं। इस आर्टिकल पर फिर बहस कर लेंगे। आप ट्रिपल तलाक पर आ जाइए। और ट्रिपल तलाक की बात कर देता हूं। आज विमेन राइट्स,
विमेन प्रोटेक्शन 2005 में कौन सी पार्टी कानून में अमेंडमेंट लेके आई थी? कांग्रेस पार्टी के हिंदू महिलाओं को पुश्ती जायदाद में बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। क्या वो अटल बिहारी वाजपेयी लाए थे? नहीं, वो सरदार मनमोहन सिंह की सरकार कानून लेके आई थी 2005 में। हमारी इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आए दिन इनके नेता महिलाओं पे अनाप शनाप टिप्पणी करते हैं। जयवीर नहीं, जयवीर आप दोनों सवालों का जवाब नहीं दे रहे। उसका वो कह रहे हैं 86 में शाहबानों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा, उस पर आप कुछ नहीं कह रहे हैं। और दूसरा, राज्यसभा में अगर ये कानून आएगा आप उस पर साथ देंगे, इस पर आप कुछ नहीं कह रहे हैं। जयवीर, आसिम वकार, मौलाना अंसारुल्लाह, राकेश जी सब बोलने को बेताब है। बिल्कुल साथ देंगे। हाँ देंगे, चलिए ठीक है, मैं इसे बड़े ऐलान के तौर पर मान रहा हूं। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद से बदलने वाली कांग्रेस आज ऐलान कर रही है कि अगर ट्रिपल तलाक पर संसद में कानून आएगा तो वो सरकार का साथ देगी, और कॉमन सिविल कोड पर भी ऐसा ही करेंगे। जयवीर शेरगिल, देखिए, हाँ, कॉमन सिविल कोड पे मैं बात एक रखना चाहूंगा मानक जी, एक वकील होने के नाते। सबसे पहले एक बड़ा सवाल है, संविधान में आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा लक्ष्य है जो हमें कभी ना कभी हासिल करना चाहिए। पर आज का वकील होने, क्या समाज का कोई हिस्सा, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, अपनी जो परंपरा है, जो हमारी जिस तरह हमारे विवाह होते हैं, क्या उसको छोड़ने के लिए तैयार है? एक यूनिफॉर्म लॉ के लिए पहला मैं एक उदाहरण देता हूं। अच्छा, जयवीर एक सेकंड, इसके डिटेल में हम थोड़ी देर में चले जाएंगे। जयवीर एक सेकंड, क्योंकि सब बोलने को बेताब है। आसिम वकार, मैं सुन रहा हूं कि आप अभी बोलना भी चाह रहे थे। आसिम वकार, क्या वजह है कि बीजेपी और योगी सरकार खास तौर से अब द्रौपदी के चीरहरण से तुलना करने लगी है ट्रिपल तलाक की? देखिए, इतना यहां तक आ गई ये बात। असीम वकार जी, देखिए, सबसे पहली बात तो मानक जी बहुत शुक्रिया आपका कि 10 मिनट के बाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया। कांग्रेस को इसमें आपने बेवजह बुला लिया है। कांग्रेस ही तो ऐसी पार्टी है जिसने हिंदुस्तान में मुसलमानों को 70 साल के अंदर ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया है कि जहां हम ना रोजगार के हैं, ना एजुकेशन के हैं, ना हमारे मुस्तकबिल हैं, ना हमारे बच्चों के पास अच्छी शिक्षा है, ना स्वास्थ्य की सेवाएं हमारे पास हैं। लेकिन ट्रिपल तलाक की जहां बात आती है, अभी मैं सुधांशु जी को सुन रहा था और ये राकेश सिन्हा जी भी बैठे हैं, इनको भी मैं कई बार बहस में आ चुका हूं कि सुधांशु जी ने बड़े लंबी जबान निकाल के यह बात कह दी कि ट्रिपल तलाक के मामले में जो लोग नहीं बोल रहे थे वो अपराधी हैं। तो मैं यहां पर मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से यह बात कहना चाहता हूं कि आप तो दोगले लोग हैं, आप तो झूठे लोग हैं। आप उत्तर प्रदेश में गाय को मां मानते हैं और गोवा में अपनी मां को मौसी और फुप्पी और चाची बनाकर कटवाने का लाइसेंस देते हैं। आप पापी नहीं है, आप अपराधी नहीं है कि आप हिंदुस्तान में एक जगह मां कहते हैं और दूसरी जगह पर आप उसको लाइसेंस कटवाने का देते हैं। आसिम वकार और ओवैसी साहब आपकी मां को बचाने गोवा जाएंगे और ट्रिपल तलाक पर आप बात करते हैं। आपको क्या पता कुरान क्या है? आपको क्या पता कि अल्लाह का हुक्म क्या है? हिंदुस्तान में 1956 में हिंदू मैरिज एक्ट जब बनाया गया तो पहली बार तलाक का कॉन्सेप्ट मुसलमानों के धर्म से लेकर हिंदुओं में डाला गया। आपके तो तलाक थी नहीं। अगर तलाक इतनी खराब चीज है तो हिंदुओं ने हिंदू मैरिज एक्ट बनाया और मुसलमानों की तलाक को अपने कानून में शामिल किया। आपको पता है एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए? आसिम वकार, शोहर खराब होते हैं। एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए? हिंदू मुस्लिम कोई भी धर्म हो। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं मोदी सरकार भी यही चाहती है। अगर इतने सारे धर्म है, एक देश है, वो कह रहे हैं एक देश में एक कानून शादियों के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? मैं तो कह रहा हूं आपसे कि दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, हर मुल्क में बहुत से धर्म रहते हैं, हर धर्म का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, हर मुल्क का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। आप अमेरिका चले जाइए, द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, आप वहां जाके देखिएगा तो ईसाइयों को जो अपना धार्मिक कानून है वो अलग है और अमेरिका के मुल्क का कानून अलग है। रशिया में भी ऐसा ही है, ब्रिटेन में भी ऐसा ही है, सऊदी अरब में भी ऐसा ही है, ईरान में भी ऐसा ही है, सिंगापुर में भी ऐसा ही है। एक सेकंड रुक जाइए। इसका मतलब आप कह रहे हैं, इसका मतलब बहुत क्लियर है। वही आप जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहे हैं राकेश जी, वही असीम वकार कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें अलग से आपको हमारे धर्म के हिसाब से अपनी शादियां, अपने तलाक और अपने पर्सनल लॉ मानने की आपको छूट देनी पड़ेगी। पर्सनल लॉ नहीं है, आप अपनी शादी अपने धर्म के हिसाब से करते हैं कि नहीं करते हैं? ना करिए, लेकिन औरतों को 3 बार तलाक क्या करनी छोड़िए ना सर। एक सेकंड, असीम वकार, एक सेकंड, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपने धर्म की शादी
आप अपने धर्म की करिए, शादी खूब करिए, जैसे करनी है वैसे करिए, आप कोई अपने दिक्कत धर्म नहीं की है। शादी फेरों से करते हैं या आप हमारे मजहब से करते हैं या कोर्ट में कंफ्यूज जाके मत करिए। लेकिन असीम वकार, अब तक इसी कंफ्यूजन में देश का बच्चा ये समझ नहीं पाया था ये ट्रिपल तलाक होता क्या है, लेकिन आप समझ गए हैं। अब तो आप ही की महिलाओं ने सामने आके बता दिया है, 3 बार तलाक कह के घर से निकाल देते हैं और उसके बाद काजियों के चक्कर काटती रह जाती हैं औरतें, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता, इसीलिए मुद्दा इतना बड़ा बनाया। राकेश जी, ये द्रौपदी के चीरहरण से तुलना। सर सुनिए पहले आप, अरे असीम वकार, हिंदुस्तान में 22 करोड़ की हमारी आबादी है। इस 22 करोड़ में आप मेजॉरिटी अगर साबित करते हैं तो आप हमें खराब कह सकते हैं, लेकिन इस 22 करोड़ की आबादी में अगर 1000, 2000, 5000 मुनाफिक लोग पैदा हो जाएं और वो 4-5 हजार लोग जाके इस्लाम की मुखालफत करने लगे तो आप हमारे कानून पे उंगली नहीं उठा सकते। अच्छा, चलिए आपके धर्म में बहुत से लोग ऐसे हैं जो हिंदू धर्म पे उंगली उठाते हैं, बहुत से लोग। मेरी बात धर्म की है ही नहीं यहाँ पे। आसिम वकार, धर्म की बात नहीं है। एक सेकंड आसिम वकार, एक सेकंड आसिम वकार, रुक जाइए। सुनता हूँ। मैंने एक सेकंड, राकेश जी मुझे एक बात बताइए। राकेश जी, अभी आप धर्म की बात कर रहे हैं। एक सेकंड। अरे आसिम भाई रुक जाइए। रुक जाइए। राकेश जी, द्रौपदी के चीरहरण से तुलना पे इतना ज्यादा बवाल क्यों हो रहा है? ये सारे नेता जो नाराज हो रहे हैं वो कह रहे हैं ये तुलना गलत है, बेहुदा है और तमाम तरह के शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। एक बात सुन लीजिए, ये पहली बार उपयोग नहीं हुआ है। जब भी कोई अन्याय का साथ देता है तो कहते हैं द्रौपदी का चीरहरण की तरह है। ये एक मुहावरे के रूप में प्रयोग होता है। मैं इसका बताता हूँ। देखिए, इस देश में 2 बातें चल रही हैं आधुनिक युग में। एक स्त्री विमर्श चल रहा है और संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उसको कहते हैं महिलाओं का सशक्तिकरण। इस युग में ये ट्रिपल तलाक का पूरा मुद्दा ही स्त्री विमर्श और महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ प्रश्न है। सवाल इसमें धर्म का नहीं है। जिस धर्म में भी जेंडर इनइक्वलिटी है उसको दूर किया जाना चाहिए। ये ग्लेरिंग एग्जाम्पल अभी आया है। सती का उदाहरण हमने देखा, विधवा विवाह का उदाहरण देखा, बाल विवाह का उदाहरण देखा। अभी भी बहुत सी कमियां हैं। बताइए ना, ये मैं सुधांशु से ही पूछ रहा था। धृतराष्ट्र कौन है फिर? दुर्योधन, दुशासन, विदुर। देखिए आज के जमाने में कौन है? मैं बता रहा हूँ। अभी शेरगिल साहब बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत मॉडेस्ट तरीके से बोलते हैं। उनको मालूम नहीं है इस देश में पोंगा पंथी को बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने कितना बड़ा काम किया। जहां जवाहरलाल नेहरू हिंदू कोड बिल बना रहे थे, आपके आचार्य कृपलानी ने पार्लियामेंट में कहा नेहरू गवर्नमेंट इज ए कॉम्युनल गवर्नमेंट। एक पक्ष के लिए आप कानून बना रहे हैं, दूसरे पक्ष को छोड़ रहे हैं। महिलाओं का अधिकार सबके लिए जरूरी है। यदि नेहरू उस समय कदम उठाते, अगर कृपलानी की बात मान लेते, नेहरू कदम उठाते तो देश में समस्या नहीं होती। देश में वो वातावरण था कि कानून बन सकता था। 3 बातें मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। पहली बात कि देखिए, कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के लिए हमेशा एक लेजिटिमेट प्लेस होता है, लेकिन कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी को कभी रूलिंग आइडियोलॉजी नहीं बनने दिया जाता है। आज जो लोग कंजर्वेटिव है उनका मैं आदर करता हूं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन देश में बात होनी चाहिए कि संविधान के अनुसार देश चलेगा कि शरीयत के अनुसार चलेगा। देश संविधान के अनुसार चलेगा। आपके जो आपके साथ मैं 2 बात क्लियर कर, अक्सर कहते हैं संविधान ने हमें ये हक दिया। मैं 2 बात कह देता हूँ। 2 बात के बाद मैं समाप्त करता हूँ। एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि रिफॉर्म सिविल कोड आने से विवाह की पद्धतियां बदल जाएगी। आपको निकाह जैसे करना कीजिए, 3 ही बात बदलेगी। सक्सेशन का राइट, प्रॉपर्टी में जो अधिकार है उसका राइट। सुन लीजिए, विवाह की पद्धतियां नहीं बदलेंगी। आपको मंदिर में शादी करना है, आपको फेरे लगा के शादी करना है, आपको मौलवी को लाकर विवाह करना है। ये गलत है। ये मुस्लिम समाज को दिग्भ्रमित करने वाले लोग हैं और आपको अपने ही समाज के 50% लोगों का विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। यदि आने वाली क्रांति की आहट को आप नहीं देख पा रहे हैं तो मैं दिनकर की वो कविता पढ़ के सुनाना चाहता हूं जो दिनकर ने कहा था, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। जो आज तटस्थ बन के खड़े हैं, जो साफ शब्दों में नहीं कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जो योगी जी ने कहा, वे सभी उसी तरह अपराधी हैं जैसे मौलाना साहब अपराधी हैं। जैसे मौलाना साहब, इसी का इंतजार कर रहा था मौलाना साहब, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। देख लीजिए, मुझे अपराधी ठहराया जाए। बिल्कुल हाँ, क्योंकि आप लोग ट्रिपल तलाक को जो भी सपोर्ट कर रहा है, योगी जी के हिसाब से वो 1/3 दोषी है। जो करते हैं वो 1/3, जो मुख्य समर्थक है वो 1/3 और जो खामोश है वो 1/3। 17 मिनट हो गए, अब हमारी बारी है। हाँ ठीक है, चलिए। योगी जी क्या कह रहे हैं? वो बादशाह योगी जी क्या कह रहे हैं? वो अपराधी नहीं है, हम लोग अपराधी हैं। हाँ हाँ, आप बोलिए मौलाना साहब बोलिए। योगी जी क्या कह रहे हैं वो योगी जी समझे, मोदी साहब क्या कह रहे हैं वो मोदी साहब समझे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं राकेश सिन्हा साहब से और सुधांशु त्रिवेदी साहब से। हिंदुस्तान में कानून है कि जब आप रोड पे चले तो आपको लेफ्ट चलना है, राइट अगर आप जाएंगे तो आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। ये है ना? अब अगर कोई शख्स बगैर वजह के किसी बेटी को, किसी बहन को बगैर किसी शरई वजह के वो तलाक दे देता है
तो इसमें आप कानून को क्यों गुनहगार ठहरा रहे हो, उस शख्स को गुनहगार क्यों नहीं ठहरा रहे, उसके लिए सजा की मांग क्यों नहीं हो रही है? आप ट्रिपल तलाक को बैन करने की बात बहुत हल्का करके बता रहे हैं, हल्का नहीं कर रहे बहुत हैं। गंभीर आरोप लगाया आपके ऊपर। क्या द्रौपदी के चीरहरण के समय खामोश और समर्थक लोग पापी बीजेपी और दोषी का आरोप लगा आपके ऊपर, आप उसे शासन की भूमिका में है। हाँ, ये देखिए मैं यही कह रहा हूँ। जुमले बोल रही है उनका कितने सीरियस, देखिए चुनाव पीरियड एक अलग चीज है, जुमलेबाजी। मौलाना साहब, सड़क पे चलते हुए एक ट्रैफिक ऑफेंस, आप उससे तुलना कर रहे हैं? अरे भाई क्यों उस पर सजा मिलती है? ये देखिए, ये द्रौपदी का चीरहरण बता रहे हैं। आप ये बताइए, मामूली से कानून का उल्लंघन कर रहा है, उसको आप सजा नहीं देंगे? यातायात के कानून के उल्लंघन से आप एक ट्रिपल तलाक की तुलना क्यों कर रहे हैं? भाई? बकास साहब और ये जब आप चीरहरण का उदाहरण दे सकते हैं, महिलाओं को कॉमोडिटी अभी इन्होंने उदाहरण दिया ना कि ये तो समझ मुहावरे इस्तेमाल किया जाता है, हमने मुहावरा किया तो आपको भी तकलीफ हो गई, इनको भी तकलीफ हो गई। यातायात कानून के उल्लंघन, जब आप चीरहरण का तलाक से दे सकते मतलब हैं, लेफ्ट, जब आप चीरहरण का तलाक से दे सकते हैं तो हम यातायात से नहीं दे सकते क्या? मतलब जो औरतें 3 तलाक सुनने के बाद दर की ठोकरें खा रही हैं, 25-30 आप उनके जख्मों पे नमक डाल रहे बदला हैं, जाएगा। आप उनके जख्मों पे नमक डाल रहे हम हैं। नमक नहीं डाल रहे, ये 25-30 औरतें, 25-30 औरतें, बिल्कुल बताइए। हमारे पास 5 करोड़ औरतों के दस्तखत है कि शरीयत नहीं बदलेगी, क्या बात कर रहे हैं? इसका जवाब 5 करोड़ औरतों के जवाब वो कानून मंत्री को दिया जा चुका है, भारत के कानून मंत्री को। 10 सेकंड दीजिए। देखिए, भारत के कानून मंत्री को लिखित में दिए जा चुके हैं 5 करोड़ दस्तखत। अंसार राजा साहब एक जवाब सुन लीजिए, फिर बोलिएगा। देखिए, ऐसा नहीं है, देखिए चैनल तय नहीं करेगा, मोदी जी तय नहीं करेंगे 3 तलाक, माननीय कोर्ट का जो आदेश आएगा हम मानेंगे ना? बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। इस तरह का ये बार बार तर्क उठाया जाता है, मैं इसका जवाब देता हूँ। विधवा विवाह हो या ना हो, जो चाहते थे हो, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, उनको सिर्फ 987 लोगों ने दस्तखत किए। जो कहते थे कि नहीं, हमने कोई एतराज किया क्या? सुन लीजिए, आपने सती प्रथा बंद की, हमने एतराज किया क्या? हमारे मामले में क्यों सब सुन तो लीजिए, तलाक का फैसला आरएसएस नहीं करेगा, सुन लीजिए, तलाक का फैसला बीजेपी नहीं, चिल्लाइए कोर्ट तय करेगा, काजी करेंगे, कोर्ट तय करेगा, बिल्कुल शरीयत के हिसाब से बात तो पूरी करना। मैं मानक जी अपनी बात पूरी कर लूं, उसके बाद बोलिएगा। और राधा कांत देव कहते थे विधवा विवाह नहीं होना चाहिए क्योंकि धर्म की क्षति है। 36,787 लोगों ने दस्तखत किया। तो ये यदि क्वांटिटी के आधार पर आप चलेंगे तो समाज सुधार नहीं होगा। सुन लीजिए, वो तो हो गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया मामला, बहुत लेट हो गया। एक महिला असम में एक पति ने द्रौपदी के चीरहरण से तुलना की जा रही है। हम अगर यातायात नियम से कर दे तो तकलीफ, और ये चीरहरण से तलाक कर दे, ये कहते मुहावरा, तो सही है। अंतिम वक्त बकार साहब जो बातें करते इतना प्रोवोकेटिव बात करते हैं, हम और तुम करते रहे, देश में हम सब एक हैं। हम महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं, आप डॉरी की बात उठाइए, आप अभी भी विधवा विवाह में समस्या उठाइए। कौन कहता है हिंदू मुस्लिम, हिंदुओं की समस्या हिंदू उठाएगा, मुस्लिम समस्या मुस्लिम उठाएगा। यह देश 2 ही राष्ट्रवाद से नहीं चलेगा। जिन्ना का दिन चला गया, जिन्ना चला गया, उसके साथ 2 ही राष्ट्रवाद चला गया। उसकी भाषा बोलने का अधिकार भी किसी को नहीं। हमारा मुद्दा उठाइए, उसकी भाषा बोलने का अधिकार नहीं है। बकार साहब मर्यादा में बोलिए। आप मुझे गाली दीजिए, आप जितनी गालियां देना है, भारत माँ को गाली मत दीजिए, आप भारत माँ को गाली मत दीजिए। आप गाय के बारे में जो शब्द का उपयोग करते हैं, जानबूझ के करते हैं, आप दंगा भड़काने वाली बातें करते हैं। आप जैसे लोगों की जगह कहाँ है मालूम है? सलाखों के अंदर है। किस प्रकार का, मैं यदि इस्लाम के किसी संकेत पर ऐसी बात बोल दूं, आप ये फतवा जारी कर देंगे, मैं फतवा जारी कर देंगे। आपकी माँ को आप जानबूझ के माँ, देखिए, मैं यदि मोहम्मद साहब पर कोई टिप्पणी करूं क्या? विरोध करते हैं, मैं किसी खलीफा के ऊपर टिप्पणी नहीं, मैं कोई टिप्पणी करूं क्या? आप क्या चाहते हैं? नहीं, मैं नहीं कर, मैं तो सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। आप जानबूझकर ओवैसी की भाषा नॉर्थ इंडिया में बोलना चाहते हैं। रोज पार्टियां बदलते हैं, रोज पार्टियां बदलते हैं। निजी आरोप नहीं, निजी आरोप क्या निजी आरोप है? फायदा नहीं। कल किस पार्टी सब बदलते हैं, क्या बात करते हैं? ओवैसी की भाषा बोलने के लिए आए हैं। जब राजनीति की विफलता हो रही तो ओवैसी की भाषा बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी और आप बेशरम नहीं है। बेशरम अपनी बेशरम की बात मत कीजिए, उत्तर प्रदेश बेशरम की बात मत कीजिए। भारत माता और गाय माता के आपके बाप का हिंदुस्तान है, आप जहां तो जाएंगे चलिए। थोड़ा संयम बरतिए, थोड़ा संयम बरतिए। एक सेकंड, मैं सुधांशु जी के पास जा रहा हूं। एक सेकंड जयवीर, एक सेकंड आपके बाद आऊंगा। सुधांशु जी, कुल मिलाकर देख लीजिए, बार बार घूम फिर के 2 ही बातें समझ में आ रही हैं। एक तो सुधांशु जी, ये मुस्लिम नेता और कुछ पार्टियां, जयवीर शेरगिल को छोड़ दीजिए, उनकी पार्टी तो ऐसा लगता है अपनी थोड़ी सी आइडियोलॉजी और थोड़ी सी लाइन बदल रही है। मुझे पता है जयवीर नाराज होंगे सुन के, लेकिन फिर भी आरोप यह लग रहा है सुधांशु जी, एक ये तुलना गलत है, और दूसरा शरीयत के हिसाब से शादियां और तलाक होते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा तब देखा जाएगा। सुधांशु जी।
देखिए, एक तो मैं ये बात राकेश सिन्हा जी का समर्थन करूंगा कि वकार नहीं, मैं इसको बता दूं आपसे, मैं थोड़ी सुधार कर दूं इसमें। मानक जी, मैं थोड़ा सुधार कर दूं। अब मैं दूसरे विषय पे आ रहा हूं। जी से पहले मैं, अरे भाई, अब आप हमें बोलने दीजिए। अब आप ही लगातार बोलते रहेंगे तो कैसे चलेगा जनाब? आप देखिए, मौलाना अंसार रजा ने एक बात कही कि ट्रैफिक वाला उदाहरण दे दिया जाए। सर सुन तो लीजिए। तो जब मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ठीक है मान लीजिए भाई, मगर ट्रैफिक में, अरे भाई आप कहाँ भैया, आप सबको बोलने दीजिए, दूसरों का टर्न आ रहा है। अब देखिए, जो मौलाना अंसार रजा ने ट्रैफिक वाली बात कही, तो मैं कहता हूं वो भी मानने को तैयार हो जाइए। ट्रैफिक में ये व्यवस्था नहीं हो सकती कि एक समुदाय विशेष को दूसरे ढंग से जाने का अधिकार होगा और एक समुदाय विशेष को ट्रैफिक के नियम का पालन करना होगा। सड़क पे ट्रैफिक तभी सही चलेगा जब सारे के सारे लोग पालन करें। दूसरा विषय, जयवीर शेरगिल ने कहा था कि आप किसी दूसरे समुदाय की बातें लेकर, आप बताइए। अरे भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ, सजा का प्रावधान करेंगे तो हम कह तो रहे हैं आपसे करेगा कि अगर उसको, अगर मजहबी कानून की आड़ होगी तो मालूम है कि मामला अगर उसे होगा कि आप मोदी जी का बयान, योगी जी का बयान हमें बोलने दीजिए ना। जब आप बोल रहे थे, आप में से किसी के बोलने में मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। अब मुझे अपनी बात पूरी, ये बड़ापन है। अपना टर्न आए तो बोलिएगा। हाँ, अब देखिए साहब, जयवीर शेरगिल जी ने कहा कि आप क्या किसी एक समुदाय की बात को दूसरे के ऊपर थोप सकते हैं क्या? वकार साहब के जवाब में बात आ गई। तलाक का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था हिंदू धर्म में। हमारे यहाँ तो 7 जन्म का साथ माना जाता है, कभी अलग ही नहीं होते हैं। सावित्री सत्यवान की कथा है, सती प्रथा होती थी, फिर भी उन्होंने कहा कि यह कॉन्सेप्ट मुस्लिम था, फिर भी हमने एक्सेप्ट किया क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में उसकी जरूरत थी। और आप तो सिर्फ तलाक के तरीके के ऊपर भड़के जा रहे हैं कि 3 तरीके से होना चाहिए नहीं। और अगर आपको ये मजहबी विषय नहीं है, अगर इतना एतमाद है अपने मजहब पे, तो आप कहिए कि अगर हमारे मजहब का चोर होगा तो हम हाथ कटवाने के लिए तैयार हैं, 6 महीने की सजा पाके नहीं, क्योंकि हमारा कानून यही कहता है शरीयत। अपना हाथ नहीं कटवाएंगे, सिर्फ औरतों को कटवाने को तैयार है। पकड़ेंगे तो नहीं, हाथ काटने के बाद गले के नीचे नहीं लागू करवाया जाए उसको। और मैं अंत में एक बात और कहता हूं, इसीलिए आज जितने लोग ये मौन बैठकर ये तमाशा देख रहे हैं, जो अभी राकेश सिन्हा जी ने दिनकर की कविता कही, उसी की मैं पहली पंक्ति के साथ कहता हूँ। तो हम हाथ कटवाने पर भाई सुनिए ना, आप लोग बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं बार बार। अरे भाई, पत्नी को 3 बार में तलाक देने का, तलाक के बाद मुआवजा न देने का, सारे के सारे अटैक सिर्फ महिलाओं के लिए क्यों है, मैं समझ में नहीं पाता हूँ ये बात। अपने ऊपर सारी सेफ्टी है, ना मुझे पत्थर मार के मारा जाएगा, ना मैं कोड़ा खाऊंगा, ना हाथ कटवाऊंगा, मगर महिला सब कुछ सहन करने को तैयार है। लागू कर दीजिए, कोड़ा मारना, पत्थर मारना, हाथ कटवाना। अरे लागू नहीं, आप कहिए कि आप तैयार है ना? आप तो खामखा में मजहबी बात कह रहे थे ना, आप कहिए मैं तैयार हूँ। अब लाइए कानून खत्म हो गया। अंत में एक बात कहता हूँ। हाँ सुधांशु जी, कंप्लीट करिए आप। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए इस सारे के सारे वितंडावाद में जो कुछ भी मूक दर्शक बने हुए हैं, जैसे कि अभी राकेश जी ने दिनकर की पंक्ति कही थी, उसकी पहली पंक्ति साथ जोड़ के कहता हूं, समर शेष है, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याग, व्याग मतलब बाघ, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। इसलिए जो लोग साइड पे गुनहगार तो सब है ना, क्या आप नहीं है? क्या बीजेपी क्या बीजेपी समय लिखेगा आपका हिसाब? जयवीर, सबका समय लिखेगा, सबका समय लिखेगा। 1 सेकंड, जयवीर शेरगिल। मानक जी, एक पंक्ति मेरे कहने से कह दीजिए, साफ कर दूं, 11 मई को सुप्रीम कोर्ट जब ये केस सुनेगा, ना तो हिंदू, ना मुसलमान, ना हरा, ना फरवा, सिर्फ 1 मिनट सुधांशु जी, ना मुसलमान, सिर्फ आर्टिकल 14 संविधान के हिसाब से मामला सुना जाएगा, ना तो उसमें हरा रंग देखा जाएगा ना भरवा। क्या महिलाओं को आर्टिकल 14 के तहत बराबरी मिलती है समाज में कि नहीं? होना चाहिए। दूसरा, ये चैप्टर तो क्लोज होगा। प्रधानमंत्री ने क्या बोला उड़ीसा में? कम से कम चैप्टर तो क्लोज बोला माननीय प्रधानमंत्री और नितिन गडकरी ने कि इस विषय पे मुस्लिम समाज में विवाद तो ये बताइए कि अगर मोदी जी ने बात की है, योगी जी ने बात की है, लॉ लाएंगे, कांग्रेस क्यों खामोश बैठी है? ये राजनीतिक छड़ी की तरफ घुमाते हैं। अगर इसमें दम है, क्या पार्लियामेंट सेशन में अभी तक लॉ क्यों नहीं लाए? क्यों राजनीतिक छड़ी की तरफ घुमाते हैं? पार्लियामेंट में क्यों नहीं ला रहे? क्या सुप्रीम कोर्ट के चलते ये पार्लियामेंट में कानून ला सकते हैं? नहीं। अगर नहीं ला सकते तो इनको वोटों के बटोरने के लिए ये सब वोट की राजनीति कर रहे हैं शेरगिल साहब, वोटों के चक्कर में। एक तरफ उड़ीसा में बोलते हैं नहीं हमारे से बात करेंगे, टीवी पे बोलते हैं
शाहबानों के चक्कर में ताले खुलवा दिया। हाँ देखिए, नहीं शाहबानों के चक्कर में ये करवा दिया आपने। कब तक शाहबानों को लेकर के ढोएंगे हम? नहीं मौलाना साहब, सिर्फ 3 तलाक जो है, सुन लीजिए, मैं माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जी से गुजारिश करूंगा, कोर्ट का फैसला आने दीजिए, कोई भाषणबाजी मत कीजिए, जो कोर्ट का फैसला आएगा वो भाषणबाजी क्यों ना करें? क्यों ना करें? किसी को हक नहीं है राकेश जी, क्या किसी को हक नहीं बोलने का? मैं एक ही पंक्ति कहूंगा यहाँ पर, शाहबानों के, मैं एक ही पंक्ति कहूंगा कि देखिए, अपने मन के पूर्वाग्रह को छोड़कर इस देश में सभी महिलाओं को, चाहे दहेज के नाम पर उत्पीड़न हो कि 3 तलाक के नाम पर उत्पीड़न हो, हम सबको एक होकर, राकेश जी, हर कास्ट में हो रहा है, हर कास्ट में हो रहा है। सुन लीजिए, 3 तलाक के नाम पर महिलाओं को स्लेव बनाकर रखने की जो भारतीय मुसलमानों के एक कहीं कोई परंपरा नहीं है, ये उसको चकनाचूर कर दिया जाएगा। ये नेहरू का युग नहीं है। देखिए, आप भूल जाइए, ये नया भारत है। नए भारत में आप चिल्ला लीजिए, आप चिल्ला लीजिए, मोदी जी के कहने से चिल्लाएगा ये मुल्क। महिलाएं आपको जवाब दे रही हैं, लड़ लीजिए। 5 करोड़ एक सेकंड, आसिम बकार, अब मुझे इजाजत। आसिम बकार, ये वो युग नहीं है जब पॉलिटिकल पार्टी कोई भी आपका समर्थन करेगी। आसिम बकार, आसिम बकार। सर, मैं आपसे कह तो रहा हूं कि सहूलियत के हिसाब से मुद्दे उठाने वाले लोग, मैंने कहा कि आप बहुत बढ़िया बढ़िया पंक्तियां पढ़ रहे हैं दिवाकर की और इनकी उनकी। मैंने कहा एक पंक्ति मेरे कहने से पढ़ दीजिए सुधांशु जी और राकेश सिन्हा जी, कि जो गाय गोवा में और असम में काटी जा रही है बीजेपी सरकार के द्वारा, आप लोग यहाँ पर एक पंक्ति बोलिए कि आप लोग मोदी जी का विरोध करते हैं, मनोहर पार्रिकर का विरोध करते हैं, बीजेपी की हरकतों का विरोध करते हैं। अगर आप में हिम्मत है तो बोलिए, वरना आपका 56 का सीना नहीं, 6 इंच का सीना हम मानेंगे। डरपोक लोग हैं आप नकली और सौतेली औलादों में गिनती हो जाएगी आपकी। अरे एक सेकंड आसिम बकार, मैं आपसे कई बार गुजारिश कर चुका हूँ, थोड़ा सा भाषा पे संयम बरतिए जी। यहाँ बहस हो रही है, कम से कम असंसदीय भाषा का इस्तेमाल मत करिए, शब्दों का चुनाव अच्छे से करिए। भाषा गलत बोल दी साहब? अरे सर, क्या मैं तो आपके अंदर की औलाद को जगाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर अरे आसिम बकार, एक सेकंड, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं क्या? सुधांशु जी, देखिए, मैं वकार साहब से कहना चाहता हूं कि सवाल पूछना तो पहले कांग्रेस से पूछिए। गो हत्या का नियम कांग्रेस के जमाने में आया था, नेहरू जी के जमाने में, और आप अभी कुछ दिन पहले जिस पार्टी के प्रवक्ता थे, समाजवादी पार्टी, उसके राज में भी लागू है। दीजिए, समाजवादी पार्टी के राज में यूपी में लागू था। तो आप बताइए, आप किस तरह से भाई, आपने पाला बदल दिया तो औलाद बदल गई, आपने पाला बदल दिया तो मां बदल गई, अगर इस ढंग की भाषा प्रयोग कर रहे हैं तो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि असद ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब, आसिफ बकार, हम तीनों लोग पार्टी बदल गई, मां बदल गई, आपकी मां को बचाने। आपको तो शर्म बची नहीं है। वोट दीजिए। आप तो राजस्थान में पहलू खान की हत्या करेंगे न्याय के लिए। अच्छा, आप देखिए, और आसिम बकार खुद अपनी मां की हत्या करेंगे। आप धोखेबाज। आसिम बकार, आसिम भाई मैं ये कह रहा हूँ, आसिम भाई मैं ये कह रहा हूँ, अब यह हास्यास्पद तरीके से मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूँ। आसिम बकार, आप गोल पोस्ट चेंज कर लेते हैं, आपने गोल पोस्ट बदल लिया। बात ट्रिपल तलाक पे हो रही थी, किसने मारा? ट्रिपल तलाक पे बात हो रही थी, को किसने मारा? आपको उस पे बोलने को नहीं मिलता, आप गो हत्या का मामला ले आते हैं, उस पर भी हम डिबेट करते हैं, उस पर डिबेट करते हैं, उस पर तर्क रखिए। ट्रिपल तलाक की बात हो रही है। जयवीर शेरगिल, क्या आप सहमत हैं? क्या सुधांशु जी कह रहे हैं? ये उसमें भी भाग जाते हैं, इसमें भी जवाब नहीं देते हैं। अच्छा, और ये यहाँ भी जवाब नहीं दे रहे हैं, यहाँ भी भागे जा रहे हैं। ठीक है, जयवीर शेरगिल, मैं क्लोजिंग आपको दे रहा हूं। सुधांशु जी कह रहे हैं, राकेश सिन्हा कह रहे हैं कि हिसाब अभी हुआ नहीं है, कह रहे हैं असली हिसाब तो अभी होना है उन लोगों का जो ट्रिपल तलाक पर खामोश थे अभी तक। द्रौपदी के चीरहरण को आपने खामोशी से देखा है। जयवीर शेरगिल, देखिए, मैं चीरहरण वाली बात पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, ना ही उन लोगों से प्रवचन चाहिए जो आए दिन महिलाओं के खिलाफ बेअदबी, बेइज्जती वाले कहते हैं और उनकी कहते हैं उनकी स्वतंत्रता को पिंजरे में बंद कर दिए। दूसरी, मोदी सरकार को की कथनी और करनी बहुत अंतर है। क्या वो कानून कब लाएंगे ये बताइए? क्या सिर्फ एक राजनीतिक छड़ी की तरह ट्रिपल तलाक को घुमाते रहेंगे? अगर नहीं घुमाते रहेंगे तो आज तारीख दे दीजिए, कानून का बिल ले आइए और हम उसका समर्थन कर देंगे। क्यों सुप्रीम कोर्ट के चलते, जब इनको मालूम है सरकार 1 इंच भी नहीं हिल सकती इस मुद्दे पे, आए दिन योगी आदित्यनाथ इस मामले को छेड़खानी करते हो। आखिरी, ये मामला धर्म का नहीं है, कांग्रेस पार्टी हर देश की महिला के साथ खड़ी है, उसके बराबरी के हक के लिए खड़ी है, और जब उसके हक की बात आएगी हम उसका समर्थन करेंगे। ठीक है, बहुत क्लियर है। इसका मतलब आसिम वकार, आप और सारे मुस्लिम नेता जो ट्रिपल तलाक का समर्थन करते हैं, अब देखिए अलग थलग पड़ चुके हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, प्रवक्ता जयवीर शेरगिल बैठे, वो भी सरकार के साथ हैं।
चलिए बदले तो भी अच्छे के लिए बदले, हम स्वागत करते हैं। अब ट्रिपल तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट है आज भी। हाँ चलिए मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए सुधांशु त्रिवेदी, जयवीर शेरगिल, आसिम वकार, राकेश सिन्हा और मौलाना अंसार रजा, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब आपको अपने